इस वीडियो में क्लास 10 के सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन में है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता था। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो जार जो है सम्राट को कहा जाता था, मतलब किस सम्राट का शासन था। तो उस समय जो है निकोलस द्वितीय का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। तो लोहा को जो है उद्योग की जननी माना गया है, क्योंकि उद्योग में सबसे ज़्यादा जो है लोहा का उपयोग होता है और लोहा पर ही कोई भी उद्योग टिका हुआ है, इसलिए लोहा को उद्योग की जननी माना गया है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो भारत में जो है जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। जो नीचे दिया गया है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ हमें बताना है। तो समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ये जो है सत्ता में साझेदारी का एक सही लाभ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है। तो इनमें से सभी जवाब होगा। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य में आपको विनिमय का माध्यम भी आता है, इससे जो है हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। मूल्य का मापक भी है और मूल्य का संचय भी करता है। तो इनमें से सही जवाब होगा। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जार का अर्थ तो वैसे बर्तन होता है, लेकिन रूस में जार का अर्थ जो है रूस का सम्राट होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मतलब भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है वो कोलकाता में स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग के लोग थे उनका भी शोषण हुआ और कृषक वर्ग के लोग थे उनका भी शोषण हुआ। तो इनमें से सभी यानी उपरोक्त सभी जवाब होगा। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राचीन काल में किस स्थल के मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन काल में रेशम मार्ग से जो है
एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने जो है सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता मतलब देश के पिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो ध्यान दीजिएगा, मध्य वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है, तो लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय पुरुष और स्त्री के कामों से है। जब हम कहते हैं कि पुरुष ये काम करेंगे, स्त्रियां इस काम को नहीं कर सकती हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो स्त्रियां सिर्फ कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है लैंगिक विभाजन होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। मतलब पुरुष ये करेंगे, स्त्री ये करेंगे, स्त्री वाला काम पुरुष नहीं करेंगे, पुरुष वाला काम स्त्री नहीं करेंगे, यही लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। संघ राज्य में दोहरी शासन व्यवस्था होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन ऐसा जो है हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह जो है प्रस्तावना में घोषणा इसकी की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो है चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई, वो भी लोकसभा चुनाव में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो जदयू जनता दल यूनाइटेड, ये जो है हमारे राज्य के लिए है। DMK ये भी राज्य स्तरीय है। लोक जनशक्ति पार्टी ये भी राज्य स्तरीय पार्टी है। तो इसमें जो है डी, भारतीय जनता पार्टी जिसे शॉर्टकट में BJP कहते हैं, ये जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब पूरे देश के लिए ये पार्टी है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ये जो है 3 सूचियों में हुआ है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो JD गुड्डी जो है लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो ये मध्य युग में हुआ था। अगला 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो उस समय जो है जमशेदपुर है ना, एक नियोजित शहर नगर था, जो कि अभी झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है,
बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो बिहार में खनिज तेल की संभावना जो है हिमालय क्षेत्र में है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? ये पटना का चिड़ियाघर है, ये जो है पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश जो है विकसित देश कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ध्यान दीजिएगा जो राज्य दिया हुआ है इसमें जो है गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है, मूल्य का मापक जो है मुद्रा का कार्य है, मूल्य संचय भी मुद्रा का कार्य है, लेकिन उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। तो 41 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये तीनों है। तो इनमें से सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो है परिगात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से दोनों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो ध्यान दीजिएगा बाढ़ से जो है सबसे अधिक हानि फसलों को, पशुओं को और भवनों को, तीनों को सबसे अधिक हानि होती है। तो उपरोक्त सभी को इसमें जवाब होगा। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण है। तो संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण है केबल का टूट जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? मतलब आग से जलने की स्थिति में हमें कौन सा पहला यानी प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहला उपचार होता है कि उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि जो है जलन कम हो जाए। उसके बाद से जो है अस्पताल ले जाना चाहिए। 2 नंबर में अस्पताल ले जाने की बात आती है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो इसे जो है अधिकेंद्र कहा जाता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में धरती के नीचे जो है कहीं ना कहीं केंद्र होता है, और यहां से लंबवत ऊपर जो है भूमि के सतह पर है ना जो बिंदु होता है, इसी बिंदु को जो है अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की और ये 1913 ईस्वी में की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो ये 1925 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, और इसे जो है केबी हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है।
54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में तारापुर में जो है पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, जो आज भी एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। चलिए अगला 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कटिहार में जो है जूट के कारखाने स्थापित हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, मानचित्र में मैदान को हरा दिखलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला ये पटना नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल सेवा का शुभारंभ 1860 ईस्वी से माना जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार राज्य की 80% जनसंख्या जो है ये कृषि कार्य में लगी हुई है। 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पतन जो है उड़ीसा में स्थित है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो है आपका दूसरा स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? मतलब जदयू का गठन कब हुआ? तो जदयू का गठन जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए अगला 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने के विरोध में ही शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? निम्नलिखित में होना चाहिए किस पर लागू होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दल बदल कानून जो है ये सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। मतलब सांसद और विधायक जो है एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है 3 स्तरीय हैं। चलिए अगला 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंदिरा गांधी ने 25 जून ... में आपातकाल की घोषणा की थी। तो ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल की घोषणा 25 जून और किस सन में की थी? तो यही बताना है। तो 1975 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शिक्षा संविधान की सूची का विषय है। तो शिक्षा संविधान की सूची का विषय जो है समवर्ती सूची है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो जब क्षेत्रवाद होगा तो अलगाववाद हो जाता है। लोग क्षेत्र के आधार पे अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी दलें बनाने लगते हैं, जिससे जो है अलगाववाद हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन में है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो ये जो है कोको कोला ने खरीदा था। चलिए अगला 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी।
भारत की आज़ादी से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है यह कथन है। तो यह जो है रैगनर नरकस का कथन है। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। तो ये संख्या है 6841। चलिए अगला 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उद्योग क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि आता है और तृतीयक क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र आता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग पूछता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देश में जिला फोरम की संख्या है। तो देश में जिला फोरम की संख्या जो है 682 है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो ध्यान दीजिएगा, नेपाल देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जापान को जो है भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक भूकंप जो है जापान में आता है और ज्वालामुखी भी फटते हैं तो इसी देश में फटते हैं। इसीलिए भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश जो है जापान को कहा जाता है। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से लाभ मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।